हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि आपके पास दो कॉन्सेप्ट अभी हैं आपके, हम आज उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी वो होती हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। आपके सामने आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है। जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर से जब वही मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी तो आप कह देंगे क्या कि सर वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आई होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग जब ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि जब कोई मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, हम उसका जब ट्रांसपोज करेंगे, जब उसका ट्रांसपोज आपका उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी है। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम समझते हैं क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी नॉर्मल, जैसे हमने कहा कोई एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, आप उसका ऐसे ट्रांसपोज निकालते हैं। जब आपका माइनस साइन के साथ वो मैट्रिक्स वापस आएगी, तो आप कह सकते हैं कि क्या कि सर वो जो मैट्रिक्स आपकी है कैसी है, वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, लिखा हुआ है शो दैट द मैट्रिक्स ए। बोला गया है कि जो मैट्रिक्स आपकी ए है वो क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन हो उसका आप क्या निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए। जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद जब उसी तरह मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर वो मैट्रिक्स आपकी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी है। चलिए देखते हैं। तो आपका ए जो मैट्रिक्स था, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है आपकी, उसका हम क्या निकालते हैं, पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज सर कैसे निकालते थे? सर रो का हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये आपकी पहली रो है, इसको हम लोग पहले कॉलम में चेंज कर देते हैं। उसी तरह हम लोग जो दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में चेंज कर देते हैं। उसी तरह जो आपकी तीसरी रो है उसको हम लोग तीसरे कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो आपने क्या निकाला, आपने ए डैश निकाला। लेकिन आप ये देखिए, जो आपने ए डैश अभी निकाला है प्रॉपर, ये किसके इक्वल है। तो आप देखेंगे कि सर जो ए मैट्रिक्स है वो सेम फिर से आ गई है, यानी कि जो आपका आया है डैश निकाला, आपने क्या निकाला, फिर से वापस आपका ए वापस आ गया है। यानी कि हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सर राइट कर सकते हैं। तो आपको बताया गया था क्या कि जब ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए डैश किसके बराबर होगा, आपका ए के बराबर होगा। तभी आप कह सकते हैं कि सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया, ए डैश ए के बराबर आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है वो कैसी है आपकी, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। तो 7 का सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताना है कि जो ए मैट्रिक्स है क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हमेशा क्या आएगा, माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। आपको ये चीज ध्यान देना है। तो जब हम इससे ये चीज निकालेंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए से हम लोग निकालते हैं पहले ए डैश, यानी ए दे रखा है वहां से हम लोग निकालते हैं ए डैश। तो ए डैश मतलब कैसे निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज निकालना है। रो को क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए रो आपका 0 1 -1 था, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे हम। उसी तरह इस सेकंड रो को कॉलम में चेंज करना है। उसी तरह हम लोग अब इस वाले को कॉलम में चेंज कर देंगे। उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब देखिएगा ये आपका ए डैश हुआ। अब यहाँ पे हम कोई चीज कॉमन ले, यानी कि हम माइनस कॉमन ले लें 1 मिनट के लिए। क्योंकि हमको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, क्योंकि इसको सिमेट्रिक में क्या आता है, माइनस आता है। जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नंबर में क्या होता है, जहाँ निगेटिव होता है वहाँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ भी निगेटिव होगा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ आपका निगेटिव हो जाएगा, यहाँ आपका 0 रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब इधर देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा, माइनस हमने लगाया। तो ये देखिएगा ये क्या चीज लिखी हुई है, यही तो आपकी ए लिखा हुआ है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि सर ए डैश आपका -a के साथ बराबर आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो आपको यहाँ लिखना है क्या,
Hence A is a skew symmetric matrix। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब A आपका सिमेट्रिक होगा तो A डैश इजिकल टू A होगा, जब A आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो A डैश इजिकल टू माइनस A होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखने हैं। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स A वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड है A माइनस A डैश इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रॉपर कि जब A आपका सिमेट्रिक होगा तो A डैश इजिकल टू A होता है, जब A आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो आपको क्या बताया था, A डैश इजिकल टू माइनस A होता है। ये चीज़ मैंने दो चीज़ आपको बताई हैं। उसी तरह जब आपको ये चीज़ प्रूव करना है, क्या सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब A प्लस A डैश का जो डैश होगा वो इसी के बराबर आएगा, यानी कि A प्लस A डैश के बराबर होना चाहिए। तभी तो आप कहेंगे कि सर क्या ये आपका सिमेट्रिक है और आपको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसका मतलब A माइनस A डैश का जो आपका डैश आएगा वो माइनस साइन के साथ A माइनस A डैश होना चाहिए, तभी आप क्या कहेंगे इसको सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब A सिमेट्रिक था तो A डैश का जो आया क्या A आया, उसी तरह A डैश यहाँ पे क्या है माइनस A आया, तो आपका क्या हो गया इसको सिमेट्रिक हो गया। उन दोनों के साथ भी आपको यही काम करना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे A प्लस A डैश, फिर उसके बाद सिमेट्रिक को चेक करने के लिए इसका एक बार डैश करेंगे, फिर देखेंगे क्या यही चीज आ गई है कि नहीं आ गई है। जब ये चीज आ जाएगी मतलब क्या सिमेट्रिक है। तो हमको क्या, हमको तो प्रूव करना है, इसका मतलब लाना ही लाना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, A प्लस A डैश निकालते हैं। तो A प्लस A डैश निकालने के लिए मेरे पास A तो है लेकिन सर A डैश नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं कितना, A डैश। अब A डैश कैसे आएगा उसको देखिएगा, यानी कि रो वाले को किस में करना है, कॉलम में चेंज, यानी कि यहाँ 1 होगा यहाँ 5 होगा, इस रो वाले को क्या करना है कॉलम में चेंज करना है। तो ये हो गया A डैश। अब यहाँ पे रखते हैं पहले क्या, पहले रखेंगे A कितना है आपका 1 6 5 7। उसी तरह हमने अभी क्या निकाला, हमने अभी निकाला A डैश निकाला। A डैश कितना है आपका 1 5 6 7 निकाला हमने। इन दोनों को पहले हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड कितना आएगा आपका 1 1 में ऐड होगा कितना 2 आएगा, 5 6 में 11 आएगा, 6 5 में ये भी 11 आएगा, 7 7 में कितना आएगा 14 आएगा। तो अब हमको क्या करना है, हमको तो भैया प्रूव करना है कितना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर A प्लस A डैश जो है उसका हम लोग डैश निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो A प्लस A डैश कितना है आपका 2 11 11 और 14 है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे डैश निकालेंगे। चलिए जब डैश मतलब क्या परिवर्त कर देंगे, यानी कि रो वाले को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और ये 11 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये आपका 14 हो जाएगा। तो देखिएगा ये प्रॉपर क्या ये चीज आई आपकी। अब ये चीज देखिए ये किसके बराबर है, ये चीज प्रॉपर A प्लस A डैश के ही तो बराबर है, क्योंकि जो चीज ये लिखी है वही चीज ये लिखी है, और ये जो मान है किसका है वो A प्लस A डैश का मान है आपका। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं A प्लस A डैश। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो हमने A प्लस A डैश का ट्रांसपोज किया, A प्लस A डैश के इक्वल आ गया है, मतलब क्या हुआ ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे क्या, हेंस A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है A माइनस A डैश इज इक्वल टू कितना, इसकी सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है। तो इसकी सिमेट्रिक के लिए इसका डैश निकालेंगे, जब ये सर माइनस साइन के बराबर आएगा तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया, ये आपका इसको सिमेट्रिक हो गया। तो पहले अब हम लोग A से क्या निकालें, पहले हम लोग A से निकालते हैं A डैश। तो A डैश कैसे निकालेंगे, आप उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से आया होगा। तो 1 5 6 एंड 7 आपका आ जाएगा। फिर निकालेंगे क्या A माइनस A डैश निकालते हैं। तो यहाँ A माइनस का A डैश, तो A हमने अभी ऊपर राइट किया कितना है 1 6 5 7, ये लगाएंगे यहाँ माइनस,
यहाँ पे ए डैश लिखेंगे कितना 1 5 6 7। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे हम लोग। 1 में से 1 जाएगा आपका 0 आएगा, 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1 होगा, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा यहाँ पे, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया a माइनस ए डैश आपका ये आया। आपको इसको क्या दिखाना है, इसको आपको दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका सारा डैश निकालेंगे यानी कि परिवर्त करेंगे। तो जब इसका परिवर्त करेंगे तो इस टोटल का भी करना पड़ेगा यानी कि 0 माइनस 1 1 एंड 0। ये इसका परिवर्त हो गया। अब परिवर्त पे क्या होता है सर, रो वाले को क्या करना है कॉलम में, इस वाले रो वाले को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो वाले को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये चीज आई। तो हमने निकाला a माइनस ए डैश का डैश, ये चीज आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या किसी चीज के इक्वल है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, माइनस कॉमन लेंगे। 0 में माइनस कॉमन लो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं निगेटिव होता है वहाँ क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ निगेटिव बन जाता है। तो जब ये चीज हम देखेंगे क्या कि सर a माइनस ए डैश ही तो लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि 0 माइनस 1 1 0 आपकी वैल्यू क्या थी, a माइनस ए डैश थी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a माइनस का ए डैश। तो यहाँ क्या चल रहा है, a माइनस का ए डैश का डैश। तो आपको बताया था क्या कि जब किसी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालते हैं यानी कि ट्रांसपोज निकालते हैं, जब माइनस साइन के साथ इक्वल आता है तो हम क्या कह देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिखेंगे, हेंस a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश। तो आपको इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी और आपको a गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ a तो चलो गिवन है, लेकिन हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, a डैश निकालना पड़ेगा। और a डैश कैसे निकालते हैं हमको सर बहुत अच्छे से आ गया। अब क्या करेंगे सर, रो को हमको कहाँ करना है, कॉलम में चेंज करना है यानी कि 0 a b माइनस का a 0 c, यहाँ पे माइनस का b माइनस का c एंड 0। तो हमने a डैश निकाल लिया। हमको निकालना सर क्या, 1/2 निकालना है a प्लस का a डैश। तो सर यहाँ हम पहले 1/2 रखते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ मैट्रिक्स पहले हम लोग क्या राइट करेंगे, a राइट करते हैं। a कितना है आपका ऊपर 0 माइनस का a माइनस का b a 0 माइनस का c b c एंड 0। यह आपका a हो गया। प्लस लगाया हमने, b लिखते हैं, b आप प्लस लगाया हमने। अब यहाँ पे हम लोग a डैश लिखते हैं। a डैश आपको ये प्रॉपर ये गिवन है 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c 0। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब तो 1/2 हमने ऐसे राइट किया। अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देना है। अब 0 में 0 ऐड होगा, कितना आएगा 0 आएगा। a में ऐड होगा माइनस b, कितना आएगा a माइनस का a हो जाएगा। यहाँ b है आपका, यहाँ पे ऐड होगा माइनस का b, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आपका आएगा। उसी तरह यहाँ माइनस का a है, यहाँ पे प्लस का a आएगा इस बार। यहाँ पे 0 है तो यहाँ प्लस का 0 आएगा। यहाँ पे c है, यहाँ माइनस का c आएगा। उसी तरह यहाँ माइनस का b आपका है, तो यहाँ कितना आएगा प्लस का b आएगा। यहाँ माइनस का c है, यहाँ पे आएगा प्लस का c। यहाँ 0 है तो यहाँ पे आएगा प्लस का 0। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ 1/2 हमने ऐसे राइट किया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका 0 तो ऐसे रहेगा, a में से a जाएगा, ये भी 0, ये भी सर 0। सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 0 मैट्रिक्स आपके आ गई। तो आपको पता है कि सर 1/2 ये जब 0 मैट्रिक्स हो गई तो इसको सर हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से होता है, क्या होता है 0 आता है। यानी कि यहाँ से पता चला कि सर 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यही आपका आंसर हो गया। तो अब निकालते हैं इसका 1/2 a माइनस ए डैश। तो हमने यहाँ पे राइट किया 1/2 a माइनस ए डैश। तो यहाँ हम 1/2 रखेंगे। a जो आपकी क्वेश्चन में यानी कि जो क्वेश्चन में आपकी मैट्रिक्स गिवन है उसको राइट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग a डैश जो अभी निकाले थे ऊपर उसको हम लोग राइट करते हैं। तो हमने दोनों नंबर राइट कर दिए। अब सेम जो ऊपर हमने प्रोसेस किया था वही प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे 0 माइनस का 0
जीरो माइनस का जीरो, ए माइनस माइनस प्लस का सर ए होगा, बी माइनस माइनस प्लस का बी होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी आपको। उसी तरह यहाँ माइनस का ए आएगा, यहाँ माइनस का भी ए आ जाएगा, यहाँ जीरो है, माइनस प्लस माइनस का जीरो आएगा, यहाँ पे सी है, माइनस प्लस ये आएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का बी, माइनस का यहाँ बी आएगा, लिखेंगे माइनस का सी, माइनस प्लस माइनस का सी आएगा, यहाँ लिखेंगे जीरो, यहाँ लिखेंगे माइनस का जीरो। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है इसमें। तो यहाँ 1/2 हमने राइट किया, जीरो में से जीरो जीरो आएगा, यहाँ पे आपका 2a होगा, यहाँ पे आपका 2b हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2a होगा, जीरो आएगा, यहाँ पे आपका 2c होगा, यहाँ माइनस का 2b होगा, माइनस का 2c होगा, यहाँ पे आएगा आपका जीरो आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है, एक चीज़ कि सर देखिए सब में आपका 2 है, लेकिन सवाल कुछ लोग अभी कहेंगे क्या सर यहाँ जीरो के पास 2 नहीं है, तो जीरो के पास कोई भी नंबर की ज़रूरत होती है तो हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यानी कि जब जीरो के पास भी 2 हो जाएगा तो पूरी मैट्रिक्स में सबके पास 2 है, तो 2 को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। चलिए अब हम 2 को बाहर निकालते हैं। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, जो लिखा हुआ है जीरो, ए बी माइनस का ए, जीरो सी माइनस का बी माइनस का सी एंड जीरो। तो ये आपका क्या था, ये आपका था 1/2 ए माइनस का डैश। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बोला गया है जो आपका जो एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है। ठीक है, सम जैसे बोले हमने कहा ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने लेट कर लिया, कितना ए हमने लेट कर लिया इसको। तो इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है। यानी कि अभी जब हम निकालेंगे तो एक कोई होगा बी, हमने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स अभी बी निकल के आएगी, उसको हम लोग मान लेंगे क्या, वो आपका क्या दे रखा है, वो आपका सिमेट्रिक होगा। उसी तरह हम लोग अभी एक मैट्रिक्स निकालेंगे कौन सा, सी, उसको हम लोग कह देंगे क्या, इसको सिमेट्रिक है। तो इस मैट्रिक्स को आपको यानी कि जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि बी को हमने क्या माना, सिमेट्रिक माना, और सी को हमने क्या माना, इसको सिमेट्रिक माना। जब बी और सी को जब हम लोग सम करेंगे, जब बी और सी का सम करने के बाद हमको वापस ये वाली मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। जब ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम लोग कह देंगे कि क्या, कि सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमने एक मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो हमको इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये चीज निकालना है। अब सर ये बी और सी कैसे निकालेंगे, यानी कि बी क्या आपने माना था, सिमेट्रिक माना था, तो सिमेट्रिक कैसे निकलेगा। सिमेट्रिक निकालने के लिए अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने एक टर्म यूज किया था, कितना, 1/2 ए प्लस ए डैश। जब आप यहाँ प्लस लेके चलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा आपका क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे ए डैश कैसे निकालेंगे, सर ए डैश निकालना तो बड़ा आसान है, हम जल्दी से निकाले ले रहे हैं। कितना आएगा यहाँ पे, 3, 5 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। चलिए अब यहाँ पे हमने 1/2 है जैसे था वैसे राइट कर दिया। उसी तरह ये आपका जो ए था हमने ए राइट किया, 3, 1, 5 -1 हमने राइट किया, प्लस था प्लस लगाया। उसी तरह हमने क्या निकाला, ए डैश निकाला था, ए डैश राइट कर दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हमने 1/2 ऐसे राइट किया। अब यहाँ पे एक ब्रेकेट लगा देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए 3 का ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ 5 ये आपका भी 6 आएगा, यहाँ भी आपका 6 ही आएगा, और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमने 1/2 ऐसे रखा। यहाँ पे देखिए इसके पास आपका 2 है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि सर इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको भी 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको भी 2 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ तो सर 2 है, तो हमने कहा 2 यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, और यहाँ पे सर 1 बचेगा। तो क्या होगा सर, इससे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 ए प्लस ए डैश की हमने सर वैल्यू निकाली कितनी, 3 और 3 -1।
तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, इसी को मैंने कहा था, इसको क्या ले लीजिएगा बी, और बी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब सर ये आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बोला, क्योंकि आप जब इसका डैश निकालेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आएगी। नहीं मान रहे हैं तो आप निकाल के देख लीजिएगा, बिल्कुल आप इसका जब डैश निकालेंगे तो यही मैट्रिक्स निकल के आएगी, जो कि क्या होगी आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। तो हमने यहाँ पे बी निकाल लिया। इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, माइनस, हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी सिमेट्रिक। तो हमने राइट किया 1/2 a माइनस का a डैश, तो 1/2 हमने ऐसे राइट किया, ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे a जो आपकी मैट्रिक्स है वो राइट करेंगे कितना, 3 1 5 -1, माइनस था माइनस लगाया। यहाँ पे a डैश राइट करेंगे, a डैश कितना गिवन है आपका, अभी आपने निकाला 3 5 +1 एंड -1। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 आपका ऐसे रहेगा जो ये लिखा हुआ है। अब देखिए 3 - 3 कितना आएगा आपका, सर 0 आएगा, बिल्कुल सही बात। 5 माइनस प्लस माइनस का 1 यानी कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 4 आएगा, -1 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 1/2 a माइनस का a डैश इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 1/2। अब आप देख रहे होंगे कि सर भी कहने वाले हैं यहाँ 2 तो निकल सकता है, यहाँ भी 2 निकल सकता है, और सर 0 के पास तो हम कुछ भी नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना, ये तो 0 रहेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ आपका -2 बचेगा, यहाँ आपका 0 बचेगा। तो इस 2 से 2 हम लोग रिमूव कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 0 माइनस का 2 2 एंड 0। तो यही क्या होगी, यही आपका C होगा। और C को हम लोगों को क्या बताया था, C को सर हमने मांगा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने B निकाल लिया, हमने C निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, B और प्लस C को हम लोग ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वो A के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब वो A के बराबर आएगा तो हमको यही बात बोली गई थी क्या, कि आप A को यानी कि सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के रूप में आपको लिखना था। वो चलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने B प्लस C, B आपने क्या निकाला था वो राइट करते हैं। B हमने निकाला था 3 3 3 माइनस का 1। उसी तरह हमने C क्या निकाला था, C को राइट करते हैं। C हमने 0 माइनस का 2 2 एंड 0 निकाला था। अब दोनों क्या करेंगे सर, दोनों को सर ऐड करेंगे। 3 में 0 ऐड होगा 3 आएगा, 3 में 2 ऐड होगा कितना आएगा 5 आएगा। उसी तरह 3 माइनस की ये आपका 1 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे आपको 1 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या वापस ये जो आपकी मैट्रिक्स है यही तो आपकी A मैट्रिक्स थी, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कितना, B प्लस C इज इक्वल टू A। और B यहाँ पे क्या है, B आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये C क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो दोनों का सम क्या आ गया, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आपको यही चीज इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रूव करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो अब देखते हैं इसका 10th का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे A राइट कर लिया है। अब हमको इसको भी हमको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे फिर से वापस में याद दिलाऊंगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिखने के लिए आपको A डैश पता होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पहले निकाल लेते हैं, कितना A डैश निकाल लेते हैं। तो 6 यानी इस रो को हमको कॉलम में लिखना है, कितना आएगा 6 माइनस 2 2 आएगा, फिर यहाँ माइनस का 2 3 आएगा, माइनस का 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, माइनस का 1 एंड आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपने क्या निकाला, A डैश निकाल लिया। तो अब क्या करना है, अब सर वही चीज यानी कि 1/2 ब्रैकेट में A प्लस A डैश वाली कहानी सर हमको करना है। तो यहाँ पे हमने 1/2 ऐसे राइट किया, यहाँ से ब्रैकेट लगाया। अब ये जो हमने A मैट्रिक्स है वो हम राइट करते हैं, प्लस लगाया। अब हम यहाँ पे जो अभी हमने A डैश निकाला वो हम राइट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ 1/2 हमने ऐसे राइट किया। अब सीधा सीधा क्या होगा सर, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे। 6 में 6 ऐड होगा कितना आएगा 12 होगा, -2 में -2 ऐड होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड होगा कितना आएगा 4 आएगा। उसी तरह यहाँ पे हम सबको ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखिए सर 2 सबके पास है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 को सर हम लोग बाहर निकाल लेंगे। वेरी गुड, बस इसी तरह थोड़ा सा आप दिमाग लगाते रहिए, चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। जब यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ माइनस का 2 आएगा, 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे 3 होगा, माइनस का यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ माइनस का 1 एंड यहाँ पे आपका 3 आएगा। तो आप इससे क्या करेंगे, इससे आप रिमूव कर देंगे।
तो वापस क्या आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये क्या निकाला आपने 1/2 a प्लस a डैश आपने निकाला, जो कि हम किसके इक्वल मान लेंगे, इसको b के इक्वल मान लेंगे। और यही क्या होता है आपका, यही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम इसमें निकालते हैं क्या 1/2 a माइनस a डैश। a माइनस a डैश हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सर माइनस करेंगे पहले। तो माइनस यानी कि 6 में से 6 आपका जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ लिखेंगे -2 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2, यानी कि -2 + 2 0 आएगा। उसी तरह ये नंबर भी आपका 0 होगा, यानी कि सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सारे नंबर आपके 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, ये आपकी मैट्रिक्स क्या आएगी 0 की, यानी कि 0 के इक्वल ही आ जाएगी पूरा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, तब भी आपका 0 ही आएगा। तो सर आप इसको टोटल 0 क्यों नहीं बना रहे हैं, 0 बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको इसमें वर्क करना है। यानी इसको हमको क्या लेना है, इसको हमको सी लेना है। और सी मैट्रिक्स जो लेना है वो आपको नंबर के इक्वल नहीं लेना है, एक मैट्रिक्स के इक्वल आपको राइट करना है। तो ये सी क्या हो जाएगा आपका, ये सी आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमको क्या करना है, हमको सर अब यही करना है क्या b प्लस सी, यानी कि जो हमने अभी b मैट्रिक्स निकाली थी उसको और जो सी मैट्रिक्स निकाली थी उसको हमको क्या लिखना है, दोनों को ऐड करके हमको a मैट्रिक्स लेकर आना है। तो b मैट्रिक्स हमने कितनी राइट करी थी अभी, b मैट्रिक्स जो हमने निकाली थी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। उसी तरह हमने सी मैट्रिक्स हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब हम b प्लस सी को हम लोग ऐड करते हैं। अब आपको पता है 6 में 0 ऐड होगा सर, 6 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, -2 3 -1 2 आएगा, -1 आएगा एंड 3 आएगा, जो कि आप देखेंगे यही क्या होगा, यही आपका a के इक्वल होगा। तो आपको बस यही करना था क्या, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का जो सम हो वो आपका उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, आपको यही चीज दिखानी थी इसमें। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10th का 3rd एंड 4th पार्ट आपका सेम बस यही है। आपको खुद से ट्राई करना है जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आपको सीधा सीधा प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर पूरा आपको 10th का 1st पार्ट एंड 10th का 2nd पार्ट लेके ही चलना है। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोला है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। बोला गया ए और बी कैसे हैं, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं। जब आप यहाँ बात समझिएगा क्या लिखा हुआ है, इफ ए आर बी का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी कि ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। उसी तरह आपका बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि बी क्या होगा, बी डैश क्या होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला है सिमेट्रिक है। अभी से यहाँ बोलता है क्या ए और बी क्या है आपके इसके सिमेट्रिक, तो ये आपका क्या होता है माइनस साइन के साथ बराबर होता। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब आगे क्या बोला गया, बोला गया कि क्या ये आपका ए बी माइनस बी ए क्या हो सकता है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको इसको पता लगाना है, ठीक है। तो यानी किसको पता लगाना है हमको, ए बी माइनस का बी ए, हमको इसको पता लगाना है कि ये क्या हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग डैश करेंगे। जब डैश करेंगे तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी हमने बता रखी थी क्या, कि जब ए प्लस बी जब आपका ब्रैकेट में हुआ करे तो बाहर क्या निकलेगा, ए डैश प्लस का बी डैश निकलेगा। उसी तरह यहाँ क्या निकलेगा, ए बी साथ में तो ए बी डैश निकलेगा, माइनस का बी ए डैश साथ में निकलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे अब आ गया, यहाँ मल्टीपल वाली मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, यानी कि प्रॉपर्टी क्या, कि सर जब इस तरह हो तो यानी कि बाद वाला पहले निकलता है और पहले वाला बाद में निकलता है। तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ बी डैश निकलेगा और आपका ए डैश निकलेगा। उसी तरह यहाँ भी लगेगा, यानी कि बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, यानी कि यहाँ ए डैश निकलेगा, यहाँ बी डैश निकलेगा। आपको पता है बी डैश किसके इक्वल है, सर बी डैश तो बी के इक्वल है, तो बी डैश को बी लिखते हैं, ए डैश ए है तो ए लिखते हैं, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ बी आएगा। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव वाला सर पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या, कि यहाँ क्या चल रहा था, ए बी माइनस का बी ए का डैश जो आया क्या, वो निगेटिव साइन के साथ यही नंबर आया है। तो मैंने आपसे कहा था जब कोई मैट्रिक्स का परिवर्त यानी ट्रांसपोज
निगेटिव साइन के साथ आता है तो क्या होता है वो, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, वो सर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे ये जो टोटल नंबर है ये आया है, लेकिन किसके साथ आया है, वो सर निगेटिव साइन के साथ आया है। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अभी जैसे ये पॉजिटिव आता तो क्या होता, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, लेकिन ये माइनस साइन के साथ आया क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 लिखा हुआ, इफ ए इज इक्वल टू समथिंग, आपको इतना गिवन है ए मैट्रिक्स, देन आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको बोला गया अल्फा की आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने ए प्लस ए डैश, यानी ए तो पता है, चलिए ठीक, ए डैश हमने यहाँ पे राइट कर लिया। उसी तरह हमने ये स्टेटमेंट पूरी यहाँ राइट कर ली। तो अब यहाँ ए की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ए की जगह कितना है आपका कॉस अल्फा है, यहाँ माइनस का साइन अल्फा है, यहाँ पे आपका माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ प्लस का साइन अल्फा रहेगा आपका, और यहाँ पे आपका कॉस अल्फा। उसी तरह अब यहाँ पे ए डैश है, ए डैश राइट कर लेते हैं, कॉस अल्फा हमने निकाल लिया। अब देखिए प्रॉपर क्या करेंगे, अब हमने ए भी रख दिया, ए डैश भी रख दिया, अब आई हमको रखना, आई कितना होगा 1 0 0 1 होगा। उम्मीद करें बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना, पहले इन दोनों को सारा ऐड करेंगे, तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा ऐड होगा, कितना आएगा 2 कॉस अल्फा आएगा। साइन अल्फा यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह ये आपको कॉस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, इधर चल रहा है सर 1 0 0 1। तो अब या तो आप इस टर्म को 1 की इक्वल करिए या इस टर्म को 1 की इक्वल करिए, सेम बात है। तो मैंने क्या किया 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो यहाँ से तो हमने यहाँ क्या किया 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, तो कॉस अल्फा आपका आ गया 1/2 आ गया। तो आपको पता है 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है सर, π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका कॉस अल्फा आएगा, कॉस से कॉस रिमूव हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3 आ जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, यानी कि अल्फा हमने निकाला, कितना निकाला π/3। तो अल्फा हम लोगों का π/3 आया था, यानी कि ऑप्शन कितना आया आपका, ऑप्शन आपका बी आया। तो यही क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।